ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरमिश्रमन्तु नः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातु पिता पदबंद के सरस्वती धरधान बंदहु श्री शनिदेव प्रभु करहु सदा कल्याण। शनिश्चर महाराज भुवन भास्कर सूर्यदेव के पुत्र हैं और जब भी उनकी दृष्टि जिस मनुष्य पर पड़ती है सौंपा था। इसमें महाकाल, काल का मतलब समय, अभिष्ट समय भी काल है। महाकाल, त्रिकाल, ये सब तो उसके पर्यायवाची हैं। काल ही अभिष्ट शब्द है। गृह प्राणीन अर प्रजा की ग्रसे न से इक काल, सब सोए पर वह जगत तेहि न सके कोई टाल। काल संपूर्ण प्राणियों को खा जाता है। काल सुप्तावस्था में भी जागता रहता है। काल घड़ी के उस पेंडुलम को कहते हैं जो टिक टिक की आवाज करते हुए चलता रहता है। ग्रीनविच मीन टाइम, स्टैंडर्ड घड़ी का समय स्विट्जरलैंड के ग्रीनविच मीन टाइम में स्थापित विश्व परमाणु घड़ी के 1 सेकंड के भाग को ही काल कहा गया। वैसे जिस काल की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह काल जब सारा संसार सोता रहता है तो भी काल जागता रहता है। काल महाराज जो हैं वो जागते रहते हैं, वो कभी सोते नहीं हैं। संपूर्ण प्राणियों को अपना ग्रास बनाने वाले को काल कहा गया है। और काल सब प्रजा का नाश भी कर देता है। काल दुराचारी और सदाचारी सबका जीव हरण करता है। और काल सुप्तावस्था में जागृत रहने के साथ साथ काल का अतिक्रमण इस संसार में कोई न कर सकता है और न कभी कोई किया है। श्री हरि विष्णु के भक्त को कोई कितना भी चाहे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। विभिन्न प्रकार के मत हैं। लोग कहते हैं कि जाको राखे कमल नयन, अरे मारी सके नहीं कोई, रोम न सीधा करी सके, जग सब बैरी हो। सभी संसार के जितने भी शक्तियां हैं अगर मिलकर के भी लड़ें तो भी हरि विष्णु का कुछ बिगाड़ नहीं पाती।
उनके एक रोम को, जो शरीर में मनुष्य के मानवधारी रूप में रोम होते हैं, उसको कोई सीधा नहीं कर सकता। बाल बांका करने की बात कहाँ से आ गई? कौन सी ऐसी शक्ति है जो हरि विष्णु का सतयुग से लेकर अब तक सनातन में बाल बांका कर सका है? होनी ही बस बुद्धि बनई, जैसा जिस मनुष्य के भाग्य में होता है वैसा ही मनुष्य की बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। वैसा ही मिल ही सहाय, प्रत्येक मनुष्य को वैसे ही जो भवितव्यता होती है उसी प्रकार के सहायक कुछ समय मिलते हैं। और होती जैसी भवितव्यता तैसा ही रचई उपाय, जैसी भवितव्यता होती है वैसा ही रचना और उपाय प्रकृति रचती है। मति बांधो गठरिया अपजस की मति बांधो, जोर जवानी ढलक चुकी है, जोर जवानी ढलक चुकी है, बाल अवस्था थी दिन 10 की, बाल अवस्था थी दिन 10 की, यम के दूत जब फांसी डरी हैं, तब तेरे बात नहीं बस की, मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो, मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो। यम के दूत जब फांसी डरी हैं, तब तेरे बात नहीं बस की, मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो, मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो। इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य आया है एक दिन उसे मरना है। मरने के बाद कुछ भी वह लेकर इस संसार से नहीं जा सकता। खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य के साथ मनुष्यता का ही व्यवहार करना चाहिए और किसी के भी साथ अनिंद शत्रुता रखना भी बहुत बड़ी भूल है मनुष्यों की। इसलिए श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि कभी भी किसी के मनुष्य के पराभव की बात को तो सोचना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति किसी को कुछ दान देता है उसे यह सोचना चाहिए वह दे नहीं रहा है बल्कि प्राप्त कर रहा है। और जो किसी की वस्तु या धन को चुरा कर, छीन कर या किसी प्रकार से ले लेता है तो समझ लो उसने लिया नहीं बल्कि वह ऋणी है। और इस प्रकार से मनुष्य यदि निर्लोभी हो जाए और निष्काम भावना से भगवान की भक्ति करे तो इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का कल्याण निरंतर है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री भगवान हरि विष्णु की जय।